नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित मर्दाना और आप देख रहे हैं मीम समाचार। बकचोदी को चाहिए एक नया नजरिया। हमारी पहली खबर है मुंबई से, जहां वीडियो बनाकर पूरे देश को कोरोना से बचाव के तरीके बताते बताते सदी के महानायक अमिताभ बच्चन खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी हाँ, तो जिस डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ पाई, उसे इतनी सावधानी बरतने के बाद भी कोरोना ने पकड़ लिया। वैसे अमित जी के कोरोना पॉजिटिव की खबर के बाद से इस बात पर तो ठप्पा लग चुका है कि हम इंडियंस खुद कुछ फॉलो करें ना करें, लेकिन दूसरों को ज्ञान बांटने में बड़े माहिर होते हैं। बहरहाल अमित जी के कोरोना पॉजिटिव की खबर सुनकर पूरे देश के लोग दहशत में आ गए और उसके बाद खबर आई कि पुलिस ने रातों रात सदाबहार गुलबहार रेखा जी का बंगला सील कर दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रेखा जी ने भी ट्विटर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा कि दिल चीज क्या है बच्चन साहब, आप हमारी जान लीजिए। वहीं अमित जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर देश भर के मंदिरों में बड़े बड़े यज्ञ किए गए और उसके बाद खबर आती है कि इस वजह से 150 मंदिरों के कम से कम 500 पुजारी कोरोना पॉजिटिव हो गए और अब वो सारे पुजारी अस्पताल में अपने अपने आइसोलेशन वार्ड में बैठकर महामृत्युंजय पाठ का जाप कर रहे हैं। हमारी अगली खबर है पड़ोसी देश नेपाल से, जहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनका मानना यह है कि हिंदुओं के इष्ट देव भगवान श्री राम भारतीय नहीं नेपाली थे और उनका जन्म अयोध्या में नहीं नेपाल के वीरगंज के एक छोटे से गांव में हुआ था। इसके बाद से इंस्टाग्राम पर मीमरों ने, जी हाँ मैंने भी, ओली पर जो मीम बाण चलाना शुरू किए, जिसके बाद केपी की हालत अब जेपी जैसी हो गई है। तुमसे ना हो पाएगा। और बात भी सही है, अगर भगवान श्री राम भारतीय नहीं नेपाली होते तो उन्होंने धनुष बाण से नहीं खुकरी से रावण का वध किया होता। और अगर ओली की बात सच भी है तब तो हमारा बचपन से चूतिया करता हुआ आ रहा है और फिर तो बाबर भी माफ कीजिएगा बेवकूफ है। ओली ये बात पहले बता देते तो हमारे यहाँ कम से कम दंगे तो नहीं होते, आपस में बढ़िया भाईचारा होता। ये व्यंग्य देख रहे हो, मैंने लिखा है मैंने। बहरहाल ओली के इस बयान से चरस विज्ञान के बड़े बड़े डॉक्टर आश्चर्यचकित हैं। उनका यह मानना है कि ऐसा कौन सा नशा है जो दिमाग पर इतना गहरा असर डाल रहा है। चलिए इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं कसौल, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर कबीर सिंह। हम रोज 50 नए चर्सी देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% बिना लॉजिक की बात करने वाले लोग सूखा नशा करते हैं। हमने एक से एक उटपटांग बयान देने वाले चर्सी देखे हैं, जैसे आलू से सोना निकालने वाली मशीन बनाना, 2000 के नोट में चिप लगी होना, 14 घंटों तक घर में रहना क्योंकि 14 घंटे बाद कोरोना हवा में ही मर जाता है, चाउमीन खाने से रेप की प्रवृत्ति उत्पन्न होना, किसानों की आत्महत्या का कारण लव अफेयर्स और नपुंसकता का होना, लड़कियों के रेप का कारण उनकी छोटे ड्रेस का होना क्योंकि लड़के हैं गलती हो जाती है। पर ओली ने यह बयान क्या खाकर दिया है, इसका पता लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारी पूरी टीम इस नशे की खोज में लगी हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन से पहले हम इसका पता लगा। हो गया है। अबे यार कैमरा तो बंद होने दो, माफ़ कीजिएगा, हम इसका पता लगा लेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। खैर वहीं अब खबर है कि हर साल कसौल और उत्तराखंड के उत्तरकाशी और चमोली जाने वाले युवा यात्री अब नेपाल यात्रा का मन बना रहे हैं। हमारी अगली खबर है कानपुर से, जहां कानपुर के हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने अपने घर पे घात लगाकर एक दरोगा समेत 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के बाद भी उसकी अकड़ में कोई कमी नहीं थी। बताया जा रहा है कि जब एक पुलिसकर्मी उसे हथकड़ी लगाने गया तो उसने उससे कहा कि बिकरू में होते तो जिंदा जला दिए गए होते।
ये तो वही बात हो गई, गांड फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। अब ये नवाबी घटे भी तो कैसे, जब एक रिश्वतखोर और वर्दी पहनने की औकात न रखने वाला वर्दी पहन लेता है। ये तंज देख रहे हो, मैंने कसा है। ये देखिए एक वीडियो जिसमें एक दरोगा विकास दुबे के खास गुर्गे अमर दुबे की शादी में कैसे बकरी के मेमने की तरह कोने में दुबक के विकास दुबे के साथ फोटो खिंचवा रहा है। और पुरानी पिक्चरों में जैसे विलेन हीरो की बहन को अकेला देखकर गलत इरादे से उससे पास आने को कहता है, वैसे ही विकास दरोगा से कहता हुआ दिख रहा है, डरो नहीं, पास आओ। ये देखिए उसी शादी का एक और वीडियो, कैसे मजे से नाच रहा है बेचारा। आपका क्या होगा जनाबे आली। दुबे को तो एक खबर तक नहीं थी कि उसकी तो गाड़ी पलटाकर गांड में गोली मारी जाएगी जनाबे आली। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां एक बिल्डिंग में 6 लोगों से सवार एक लिफ्ट में उस समय भगदड़ मच गई जब उनमें से एक बंदे ने छींक मार। बताया ये जा रहा है कि युवक ने मास्क भी नहीं पहना था और फिर उसके नाक से निकली बूंदें 2 युवतियों समेत बाकी लोगों के चेहरे और शरीर पर गिर गई। इसके बाद लिफ्ट में सवार 3 अन्य युवकों ने उस लौंडे की गांड तोड़ दी और उसे मास्क न पहनने के आरोप में पुलिस हिरासत में दे दिया गया, जिसके बाद न्यायालय ने उसे अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में 3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। बताया ये भी जा रहा है कि उस युवक पर पहले भी खुले में शौच और देखो गधा मूत रहा है वाली दीवार पर मूतने के संगीन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। और तो और आरोपी ने हमारी सारी वीडियो देखने के बाद भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, जिसके लिए वो पिछले महीने ही 2 हफ्ते की सजा काट के आ चुका है। 1 मिनट, कहीं आप नहीं, आपने ऐसा नहीं किया होगा। वहीं नई दिल्ली में एक लड़के ने इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल की जगह अपनी गर्लफ्रेंड को आईपीएल खिला दी। पैसे बर्बाद ना हो इसके लिए अगले 72 घंटे में युवक ने 73 बार सेक्स किया, जिसके बाद उसकी इम्यूनिटी खत्म हो गई और वो अधमरा हो गया। जिसके बाद उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने आनंद फानन में हाशमी दवाखाने में भर्ती कराया, जहां पर उसे सांडे के तेल के 4 मोटे मोटे इंजेक्शन लगाए गए, जिसके बाद उसकी जान में जान आई। ऐसी ही एक खबर है उत्तर प्रदेश के लॉस एंजलिस गांव की, जहां पर एक प्रेमी युगल का पूरे 2 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप हो गया। बताया जा रहा है कि युवती ने ब्रेकअप से पहले अपने बॉयफ्रेंड से एक आखिरी किस करने की इच्छा जताई। इसके बाद युवक जैसे ही अपने होने वाली एक्स गर्लफ्रेंड को फ्रेंच किस करने लगा, उस डायन ने अपने दांत से युवक की जीभ काट। बेचारा युवक ब्रेकअप के समय रुला के गया इश्क तेरा भी नहीं गा पाया। बहरहाल युवक की निशानदेही पर पुलिस ने 2 दिन बाद युवती को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। युवती ने युवक पर आरोप लगाया कि युवक कभी किसी बात पर लड़ता ही नहीं था। कभी किसी बात पर बहस हो भी जाती थी तो युवक चुपचाप अपनी गलती मानकर बात को वहीं खत्म कर देता था। युवती ने युवक पर यह संगीन आरोप तक लगाया है कि युवक ने आज तक कभी उसे मैसेज करके ये तक नहीं पूछा कि मेरे बाबू ने थाना थाया। युवक की इन्हीं सब अच्छी और मैच्योर हरकतों की वजह से युवती परेशान हो चुकी थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद पुलिस ने उसे पहले थाने ले जाकर प्यार का पंचनामा मूवी की दोनों सीरीज दिखाई, उसके बाद उसे 20 उठक बैठक करवा के घर भेज दिया। अबे यहाँ तक आ गए, चलो ठीक है फिर वीडियो भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी टेक केयर, मिलते जल्दी, बाय।